Hello dear students, welcome to my channel Maths Academy by Saurabh Parikh. In previous videos we have almost discussed the chapter 3 dimensional geometry. Okay, almost क्या पूरा ही हो गया chapter 3 dimensional geometry. Okay, in this video we are going to discuss some important questions in which generally students faces some problems. Okay, so according to me I am discussing all the questions. Okay, जो मेरे को लग रहे हैं कि स्टूडेंट्स को उनको प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है, उनमें से कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे जो सीबीएसई में ऑलरेडी पूछे गए हैं या बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं. ठीक है, सो लेट अस डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी बुक. ओके, इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और वही अपना क्वेश्चन है. ए लाइन मेक्स एंगल्स alpha, beta, gamma and delta. Okay, this one is alpha, beta, this one is called gamma, this one is delta with the diagonals of a cube. Okay, ये important line है इसमें, diagonals of a cube. Then prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is equals to 4/3. This we have to prove. Let us start. Okay, तो बच्चों सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डायगोनल्स ऑफ क्यूब की बात की है. ठीक है, तो अपन को क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे क्यूब बनाना पड़ेगा. ठीक है, सो लेट अस मेक द क्यूब. ओके, बच्चों ये क्यूब है, क्लियर है. इनको अपन ज्वाइन करवा देते हैं. ओके, सपोज दिस इज क्यूब. ठीक है, इसी में अपन एक्सेस बना लेते हैं. ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. मान लीजिए ये वाला एक्स एक्सिस हो गया, दिस वन इज वाई एक्सिस एंड सपोज दिस वन इज जेड एक्सिस. ओके, और ये जो पॉइंट है इसे अपन बच्चों ओरिजिन बोल देंगे. ठीक है, 0 0 0. क्लियर हो गया. ठीक है, अब ये क्यूब है बच्चों, तो इसकी अपन एज मान लेते हैं या साइड मान लेते हैं, कुछ भी. लेट साइड ऑफ क्यूब इज ए यूनिट्स. ठीक है, इस क्यूब की साइड क्या मान ली बच्चों अपन ने, ए यूनिट्स. ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये जितने भी इसके कॉर्नर पॉइंट्स है ना बच्चों, ये सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे अपन. ठीक है, क्यों कर रहे हैं उसका लॉजिक आपको बाद में समझ में आएगा. ठीक है, फिलहाल तो ये सोचो कि अपन इन सबके कॉर्नर्स फाइंड आउट कर रहे हैं. तो इस क्यूब में ये वाला तो ओरिजिन ऑलरेडी अपन ने मान ही रखा है. ठीक है, अब ओबवियस सी बात है, ये साइड कितना है इसका, ए. ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया. ठीक है, अच्छा ये पॉइंट कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे. तो एक्स एक्सिस पे कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स जीरो होते हैं, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट. क्लियर है बच्चों. ठीक है, तो वाई जेड कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे बच्चों, 0 0. ठीक है, और एक्स एक्सिस पे कितना चल के आए अपन, ए. ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, स्मॉल a, 0, 0. चलिए आगे बढ़ते हैं. सिमिलरली अपन ने इस पॉइंट को क्या माना बच्चों, b. ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप बता ही दोगे अब तो, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे ये पॉइंट, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट विल बी 0. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 a 0. ये a ही क्यों आया, क्योंकि क्यूब है, सारे साइड्स इक्वल होंगे. तो ओरिजिन से कितना चले आप वाई एक्सिस पे, दिस डिस्टेंस विल बी a, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, a. सिमिलरली अपन z कोऑर्डिनेट की बात करें, सपोज दिस पॉइंट इज c, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 0 a. इसका रीजन समझ में आ गया होगा. z एक्सिस पे कौन कौन से कोऑर्डिनेट 0 होंगे, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके. ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों. अब बात करता हूँ मैं, ये हो गया पॉइंट O, दिस वन इज A B C, इसको मान लेते हैं बच्चों अपन D. ठीक है, अब ये D पॉइंट है, कौन से प्लेन में, आप देखो ये एक्स एक्सिस है. ठीक है ना, दिस स्केज इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. तो ये D पॉइंट तो एक्स वाई प्लेन में, और एक्स वाई प्लेन में कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है. ठीक है, अब इस D पॉइंट तक पहुँचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अपन ने, एक्स एक्सिस पे A और वाई एक्सिस के अलोंग भी कितना, A. तो एक्स कोऑर्डिनेट A हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट A हो जाएगा, और जेड कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0. ठीक है, सिमिलरली अपन वाई जेड प्लेन की बात करें, तो इस पॉइंट को मैंने E मान लिया. वाई जेड प्लेन में बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और बाकी दोनों a आ जाएंगी. क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इसी तरीके से एक्स जेड प्लेन की बात करते हैं. सो दिस पॉइंट इज सपोज f,
और इस एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या हो जाएंगे, दिस पॉइंट इज एफ, इस एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अक्स जेड प्लेन है ना बच्चों, तो दिस वन बी ए 0 एंड ए, ठीक है। हाँ इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस पॉइंट, ठीक है। इसको मैंने जी मान लिया बच्चों इस पॉइंट को। तो जी पॉइंट तक जाने के लिए कौन कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे भी चलना पड़ेगा, ए पॉइंट ए डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे ए डिस्टेंस और जेड एक्सिस पे भी ए डिस्टेंस, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए कोमा ए कोमा ए, फाइन, ओके, ठीक है। अब ये तो अपन ने क्यूब बना लिया और इसके जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स थे उन सबको कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब उसने बात क्या की है, डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, ठीक है। तो बच्चों डायगोनल्स ऑफ क्यूब कौन कौन से होंगे वो पहचानो आप। तो क्यूब के डायगोनल्स कौन कौन से होंगे बताओ। तो यदि आपको इस डायग्राम में भी नहीं समझ में आए क्यूब के डायगोनल, तो आप जिस रूम में बैठे हैं उसको क्यूब कंसीडर करें बच्चों, ठीक है। और 4 डायगोनल पॉसिबल है। पहली बात तो इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि वो ये वाले डायगोनल्स भी क्यूब के डायगोनल लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो दीज आर नॉट द डायगोनल ऑफ क्यूब, ये तो क्या इस फेस के डायगोनल हो गए, ठीक है ना। कौन सी फेस, बी डी जी ई, इस फेस का ये डायगोनल हो गया, ठीक है। ये क्यूब का डायगोनल नहीं है। तो क्यूब में तो 4 डायगोनल होंगे, कौन कौन से, चलिए इमेजिन कीजिए मेरे साथ, ठीक है। रूम में बैठे हैं, उसका ये कॉर्नर लिया अपन ने, ठीक है। इस कॉर्नर को अपन ने ऊपर वाले कॉर्नर से मिला दिया, दिस इज डायगोनल नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली इस ऊपर वाले कॉर्नर को नीचे वाले कॉर्नर से मिला, ये दूसरा डायगोनल हो गया बच्चों, ठीक है ना। पूरे क्यूब के बीचों बीच से जा रहे हैं, क्लियर है। सिमिलरली 2 डायगोनल इधर बन जाएंगे, इस नीचे वाले कॉर्नर को उस सीलिंग वाले कॉर्नर से मिला दिया, ठीक है। और उस फ्लोर वाले कॉर्नर को इस सीलिंग वाले कॉर्नर से मिला दिया, सो वी गेट 4 डायगोनल्स, ठीक है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन को तो लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन डायगोनल्स ऑफ दिस क्यूब आर, इस क्यूब के डायगोनल्स कौन कौन से हैं बच्चों आप देखो। सबसे पहला डायगोनल क्या हो जाएगा, इस ओरिजिन को कहाँ पे मिलाएं बच्चों अपन, जी पे, तो ओजी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला डायगोनल हो गया जिसका नाम हो गया ओजी, ठीक है बच्चों। सिमिलरली अपन दूसरे डायगोनल की बात करेंगे, तो इस ए को ई से मिलाएंगे, ठीक है, तो ए ई हो गया। सिमिलरली थर्ड डायगोनल क्या हो जाएगा, इस डी को सी से मिला दो, सो दैट विल बी सी डी। और जो फोर्थ डायगोनल होगा बच्चों दैट विल बी, एफ को किससे मिला दो आप, बी से, तो एफ बी, क्लियर है। आप आराम से इमेजिन करोगे तो आपको ये क्लियरली समझ में आएगा कि 4 डायगोनल कौन कौन से अपन ने लिखे हैं, ठीक है बच्चों, ओके। अब क्या बात की है कि ये जो चारों डायगोनल है वो एक लाइन है, कोई भी लाइन हो सकती है, ठीक है ना, ए लाइन, ओके। उसके साथ कौन कौन से एंगल बना रहा है, एल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, क्लियर है बच्चों। और अपन को ये एंगल का कोस, ठीक है ना, कोसाइन वैल्यू फाइंड आउट करनी है चारों एंगल्स की, और उनके स्क्वायर का जो एडिशन है वो किसके इक्वल आ जाना चाहिए, 4/3 के इक्वल, ठीक है। तो कुल मिला के करना क्या बच्चों अपन को, कोस एल्फा, कोस बीटा, कोस गामा एंड कोस डेल्टा वी हैव टू फाइंड हियर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, अब एंगल फाइंड आउट करना आपको, ठीक है। तो पहली बात तो किस किस में एंगल फाइंड आउट करना है, इस लाइन में और इस ओजी डायगोनल में, इस लाइन और ए के बीच का एंगल बीटा मान लेते हैं, इस लाइन और सी डी के बीच का एंगल गामा मान लिया, इस लाइन और एफ बी के बीच का एंगल डेल्टा मान लिया, ठीक है। अब अपन को ऑब्वियसली बात है, लाइन है और डायगोनल है तो दोनों लाइन ही तो हो गई ना, तो दोनों लाइन के बीच में एंगल का फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एंगल का फॉर्मूला डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में फाइंड आउट करूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है ना बच्चों, तो स्क्वायर करेंगे तो कहीं ना कहीं LMN की फॉर्म में यदि अपन इस फॉर्मूले को लिखेंगे तो वहाँ जाके L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का वैल्यू कितना कर देंगे बच्चों अपन, 1, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ a line मीन्स दिस लाइन, ओके, R L M N, ये मैंने इस डायरेक्शन कोसाइंस मान लिए, कौन सी लाइन के बच्चों, इस लाइन के, ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है। चलिए अब डायरेक्शन कोसाइंस मान लिए, तो अब एंगल बिटवीन 2 लाइंस का फॉर्मूला बताओ डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में, एंगल बिटवीन 2 लाइंस कैसे दिया जाता है बच्चों, कोस थीटा इज इक्वल्स टू, कैसे लिखते हैं अपन, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, यही तो होता है फॉर्मूला, क्लियर है, ठीक है। अब इसमें L1 M1 N1 वो तो पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हो गए,
L2, M2 और N2 ये दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। क्लियर है? डायरेक्शन रेशियो के टर्म में फाइंड आउट करते हैं तो डिनोमिनेटर में भी कुछ टर्म्स आते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो फिलहाल तो अपन डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में लिख रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब L1, M1, N1 तो अपन इस लाइन के मान लेते हैं बच्चों, तो ये तो क्या हो जाएंगे LMN, ठीक है। L2, M2, N2 तो अपन को एंगल किस किस में फाइंड आउट करना है, तो एंगल फाइंड आउट करना है इस लाइन में और डायगोनल्स ऑफ क्यूब। तो डायगोनल्स में से अपन एक डायगोनल उठाएंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, लेट एंगल बिटवीन लाइन एंड डायगोनल OG इज एल्फा। मैंने किस किस में एंगल लिया है बच्चों, एंगल बिटवीन लाइन एंड डायगोनल OG, और वो क्या मान लिया है मैंने, एल्फा। क्लियर हो गया, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, लाइन और AE के बीच का एंगल बीटा मान लूंगा, लाइन और CD के बीच का एंगल गामा मान लूंगा, और लाइन और FB के बीच का एंगल डेल्टा मान लूंगा, ठीक है। क्लियर है। और मेरे को वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, कोस एल्फा का, कोस बीटा का, कोस गामा का और कोस डेल्टा का, ठीक है। अब बात आती है कि लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, तो वो तो अपन मान चुके हैं LMN। प्रॉब्लम क्या रही, OG, डायगोनल OG के भी डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए बच्चों अपन को। तो अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, नॉट लाइन, डायगोनल OG, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो बड़ा ही आसान है बच्चों। जो ये OG डायगोनल है ये दो गिवन पॉइंट से पास हो रहा है, आप ध्यान से देखो, एक तो G पॉइंट है और एक क्या है इसमें O पॉइंट है, ठीक है। तो G पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, A और O पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0 0 0, ठीक है। तो आप याद करो, यदि दो पॉइंट से, दो गिवन पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही हो तो उसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो कैसे लिखे जाते हैं, आपको याद होगा, 2000 x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। दीज आर DRs, डायरेक्शन रेशियोज। और डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। तो वो देख लीजिए आप। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे DRs लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है ना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ डायगोनल OG। तो डायगोनल OG के डायरेक्शन रेशियोज बता दो आप क्या आएंगे, इक्वल्स टू, क्या करोगे बच्चों, OG दो पॉइंट से जा रहा है तो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो क्या हो जाएंगे ये A, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। अब इन तीनों से अपन को डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ डायगोनल OG क्या हो जाएंगे बच्चों, कैसे निकालेंगे, A में अंडर रूट ऑफ इन तीनों के स्क्वायर का सम करेंगे। सो A² + A², फिर कोमा A रूट ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों, A² + A², फिर कोमा A रूट ऑफ A² + A², ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 3A² है, इसका रूट लिया तो √3A, ठीक है। यहाँ पे A/√3A, सिमिलरली ये तीनों ही लिखे जाएंगे। अब A से A कैंसिल आउट हो गया, तो बताओ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ डायगोनल OG क्या आ जाएंगे, दोज विल बी आर 1/√3। A से A कैंसिल आउट कर दिया बच्चों मैंने, 1/√3 एंड 1/√3, ठीक है बच्चों। तो ये इस डायगोनल OG के डायरेक्शन कोसाइंस आ गए, और लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है LMN, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द एंगल, ओके। सो देखो एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों अपन, सॉरी वी हैव मेड, अपन ने इरेज कर दिया बच्चों, कोई बात नहीं, चलो बाद में ध्यान दे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने लिखा एंगल बिटवीन लाइन एंड डायगोनल OG कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोस थीटा, थीटा की जगह क्या माना है बच्चों अपन ने, एंगल एल्फा। तो कोस एल्फा इज इक्वल्स टू L1 M1 N1, इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों, LMN, यही आएगा। और L2 M2 N2 की जगह अपन ने फाइंड आउट कर ही लिया डायगोनल OG के डायरेक्शन कोसाइंस, जो 2000 1/√3 1/√3 1/√3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/√3 इंटू L प्लस 1/√3 इंटू M प्लस 1/√3 इंटू N। क्लियर है बच्चों,
क्या कॉमन आया अपने पास 1/√3, ठीक है। अंदर बच जाएगा L प्लस M प्लस N, ओके। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको यहाँ तक छोड़ दिया, ठीक है। अब सिमिलरली अपन सारे काम करेंगे बच्चों, ठीक है। तो बाकी जितने भी मैं एंगल्स फाइंड आउट करूँगा उसमें सारा प्रोसेस नहीं बताऊँगा आपको, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगा फिर तो ये, ठीक है। तो अब देखते रहिए आप क्या करेंगे अपन आगे। सिमिलरली बच्चों अपन ने क्या बोला, लेट एंगल बिटवीन लाइन एंड डायगोनल, कौन सा डायगोनल ले लेंगे बच्चों, इस बार अपन ने ये OG लिया तो इस बार ए ही ले लेते हैं, ठीक है, ए, ठीक है। और इस एंगल को मैंने मान लिया बीटा, ठीक है। तीसरे को गामा मानेंगे और चौथे को डेल्टा मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले अपन को करना क्या बच्चों, डायगोनल ए के डीसीज निकाल लो आप, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ डायगोनल ए डायगोनल के डायरेक्शन रेशियोज बताओ आप कितने हो जाएंगे। तो ए डायगोनल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, x2 माइनस x1, ठीक है। तो 0 माइनस ए दैट विल बी माइनस ए, कोमा a माइनस 0, तो वो हो जाएगा बच्चों a। सिमिलरली यहाँ पे a माइनस 0 दैट विल बी a, क्लियर है। तो अब यहाँ से डायरेक्शन कोसाइंस आप खुद सोल्व करो, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ डायगोनल ए क्या हो जाएंगे बताओ आप फटाफट। दोज विल बी माइनस 1/√3, कोमा 1/√3, कोमा 1/√3। आई थिंक यू गोट माई पॉइंट। कैसे आए, तो वही फॉर्मूला लगाया जो मैंने प्रोसेस पहले ही बता दिया, ठीक है। अब एंगल लिख देंगे बच्चों अपन यहाँ पे, तो हैंस कोस थीटा, थीटा की जगह इस बार एंगल क्या माना है मैंने, बीटा, इज इक्वल्स टू लाइन के तो LMN ही है बच्चों डायरेक्शन रेशियोज, और इस डायगोनल के क्या है इस बार ये वाले, ठीक है। तो 1/√3 तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा अपने पास, माइनस L प्लस M प्लस N, क्लियर है। इसको मैंने बॉक्स में लिख दिया क्योंकि इसका काम आएगा आगे। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है बच्चों। सिमिलरली अपन उन दोनों डायगोनल्स के क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। सो देखिए, नेक्स्ट इज लेट एंगल बिटवीन लाइन, अगेन लाइन एंड डायगोनल, कौन सा डायगोनल हो गया बच्चों, इस बार अपन मान लेते हैं CD वाला डायगोनल ले लिया अपन ने, ठीक है। तो CD, क्लियर है, इज गामा, ये क्या माना बच्चों मैंने, गामा, ठीक है। अब आप बताओ डीसीज ऑफ CD, डीसीज ऑफ डायगोनल CD क्या आएंगे, डायरेक्ट आपको डीसीज बताने बच्चों। तो बस इतना सोचो कि CD के क्या आएंगे अपने पास, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज, तो आ जाएंगे x2 माइनस x1, तो a माइनस 0 a, कोमा a माइनस 0 दैट विल बी a, 0 माइनस a विल बी माइनस a, ठीक है। और इसके डीसीज निकालेंगे तो दोज विल बी 1/√3, कोमा 1/√3, कोमा माइनस 1/√3, क्लियर हो गया बच्चों। तो यहाँ से एंगल कोस थीटा, थीटा की जगह इस बार क्या लिया है मैंने, गामा, तो कोस गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ आप, 1/√3 तो अगेन बाहर आएगा और यहाँ पे आ जाएगा L प्लस M माइनस N, ठीक है। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3, ओके। चलिए लास्ट इक्वेशन और लेते हैं अपने यहाँ पे। तो दैट विल बी इक्वेशन नंबर 4। तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ लेट एंगल बिटवीन, ठीक है। अच्छा, आपको जहाँ पे भी नोट करना हो ना तो वहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। लेट एंगल बिटवीन लाइन एंड डायगोनल, एक डायगोनल और बच गया, CD हो ही गया, FB डायगोनल बच गया, ठीक है, FB इज डेल्टा। ये एंगल क्या मान लिया बच्चों मैंने, डेल्टा, ठीक है ना। 4 एंगल थे, 4 डायगोनल के साथ लाइन एक एक एंगल बनाएगी, ठीक है। तो वो सारे 1 बाई 1 अपन फाइंड आउट करते जा रहे हैं। किसके टर्म्स में फाइंड आउट करने हैं, थोड़ा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्यूशन में इजी रहेगा बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से अब डायरेक्टली अपन फाइंड आउट करेंगे डीसीज ऑफ डायगोनल FB। तो FB डायगोनल के डीसीज बता दो आप कितने होंगे।
ये डायगोनल एफ बी है, तो यहाँ से x2 माइनस x1 माइनस है, ठीक है बच्चों। फिर a माइनस जीरो दैट विल बी a, फिर 0 माइनस a दैट विल बी माइनस a। क्लियर है? तो ये तो इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए, और इनको देख के आप डी सी आराम से बता ही सकते हो। दोज विल बी -1/√3, ठीक है। आप फाइंड आउट भी कर सकते हो 1/√3 -1/√3, ठीक है। तो आप बता दो एंगल क्या आ जाएगा। हैंस एंगल दैट विल बी कोस डेल्टा। सो कोस डेल्टा विल बी इक्वल्स टू, बताओ क्या होगा। LMN तो ऑलरेडी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है ही, यहाँ से 1/√3 कॉमन आ जाएगा, तो 1/√3 के साथ क्या आ जाएगा, -L + m - n। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है बच्चों? अब क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या रिजल्ट आ जाना चाहिए, वो 4/3। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हैंस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा। ओके, अब चारों का स्क्वायर हो रहा है तो एक चीज़ तो कॉमन ही आएगी बच्चों इनमें, इनका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। देखिए सब में 1/√3 है, स्क्वायर करने पे 1/3, ठीक है। तो 1/3 तो आ गया बाहर, और अंदर क्या बचेगा वो लिख देते हैं बच्चों। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस डायग्राम, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला इस इक्वेशन का स्क्वायर, तो दैट इज L + m + n का होल स्क्वायर, प्लस सेकेंड बीटा वाला कहाँ गया, दिस वन इज -L + m + n होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? गामा के लिए क्या कर देंगे अपने यहाँ पे, L + m - n का होल स्क्वायर, एंड सिमिलरली फाइनली वी आर राइटिंग डेल्टा, कोस स्क्वायर डेल्टा, दैट विल बी -L + m - n होल स्क्वायर। क्लियर है? ओके, चलिए अब इस इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं अपन। अब आपको ये तो बचपन से ध्यान ही होगा कि a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, दैट इज a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। तो चारों में ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो दैट विल बी 1/3, ठीक है। अब इसका स्क्वायर किया अपन ने, तो दैट विल बी L² + m² + n², ठीक है, प्लस 2Lm + 2Mn + 2Ln, ठीक है। अब इनके स्क्वायर्स करो बच्चों, तो दैट विल बी L² + m² + n² - 2Lm + 2Mn - 2Ln, ओके। इसका स्क्वायर किया अपन ने, तो दैट विल बी L² + m² + n², ठीक है। और प्लस में आ जाएगा 2Lm के बाद में आएगा माइनस का 2Mn और माइनस का 2Ln, ठीक है। प्लस इसका स्क्वायर किया, दैट विल बी L² + m² + n², ओके बच्चों। आगे क्या आ जाएगा, -2Lm - 2Mn और प्लस का 2Ln, ओके फाइन, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे, ओके सी। तो 2Lm वाला टर्म देखो आप, माइनस का नेगेटिव का कहाँ पे, इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 2Mn वाला टर्म, नेगेटिव वाला टर्म कहाँ पे गया, ये वाला, ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो गया। 2Ln वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर 2Mn, तो 2Mn और कहाँ दिख रहा आपको, नेगेटिव ये रहा, ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो गया, ओके बच्चों। सिमिलरली 2Lm, तो 2Lm इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये नेगेटिव का 2Ln है और ये पॉजिटिव का 2Ln है, ठीक है, ये सब कैंसिल आउट हो गए। अच्छा, ये इसका वैल्यू क्या होता है, व्हाट वी नो दैट L² + m² + n² = 1, ठीक है। तो ये अपन को यहाँ से एक 1 मिला, यहाँ से एक और 1, ठीक है, ये भी 1 होगा और ये भी क्या होगा 1। तो हाउ मेनी टाइम्स वी गोट 1, 4 टाइम्स, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 और अंदर कितना आ जाएगा 4। सो फ्रॉम हियर 4/3 दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। ओके,
Let us discuss question number 2, that is find the vector equation of line passing through this point 1 2 3 and parallel to these two planes. Okay, so इस टाइप का क्वेश्चन आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोज, फिर भी एक बार वापस से देख लेते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, तो क्या दिया हुआ बच्चों अपन को, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, लाइन का वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करना है। क्या होता है लाइन का वेक्टर इक्वेशन, तो वो लिख देते हैं सबसे पहले, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होता है बच्चों, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है, व्हाट इज ए वेक्टर, ए वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट। ठीक है, तो लाइन कहाँ से पास हो रही है, 1 2 3 से, तो गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताओ क्या है, दैट इज ए वेक्टर एंड दैट विल बी आई कैप। पोजीशन वेक्टर यू कैन फाइंड, ठीक है ना, आपको सिखा रखा है पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं अपन। तो यहाँ से आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। बच्चों अपन को पता नहीं, तो इसको मैंने यहीं पे छोड़ दिया इक्वेशन नंबर 1 मान के। ठीक है, बात तो ये है ना, बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये बी वेक्टर के लिए उसने क्या बोला है कि ये लाइन है वो इन दो प्लेन्स के क्या है बच्चों, पैरेलल है। ठीक है ना, प्लेन नंबर 1 एंड दिस वन इज प्लेन नंबर 2। ठीक है, तो इस बात को लिख देता हूँ मैं, सिंस लाइन इज पैरेलल टू प्लेन्स विच एंड विच, एक को P1 मान लिया, दैट इज आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल्स टू 5 एंड P2 दैट इज आर वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो इन दोनों प्लेन्स के लाइन क्या है बच्चों, पैरेलल है। ठीक है, तो अब अपन को इन इंफॉर्मेशन का यूज करके क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, बी वेक्टर। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, आप तो ये सोचो, मान लीजिए बच्चों ये लाइन है ना, इसका इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब एक प्लेन है वो इसके पैरेलल है, ओके फाइन। ठीक है, और एक दूसरा प्लेन है, ये वाला प्लेन मान लेते हैं अपन। ठीक है, ये दोनों प्लेन इस लाइन के क्या है, ऐसा मान लिया चलो। ठीक है ना, ये लाइन है और ये दोनों प्लेन, दिस वन एंड दिस वन, बोथ आर पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, तो मैंने पैरेलल प्लेन्स बना ली, क्लियर हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो अब देखो इसका जो, आप तो इसको और भी बेटर तरीके से समझना, तो जिस रूम में बैठे हैं वहाँ पे आप ये सोचो कि ये लाइन है, इसका इक्वेशन अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना बच्चों, इस लाइन का अपन को इक्वेशन फाइंड आउट करना है, और ये लाइन है वो इस वाले प्लेन के और इस फ्लोर के दोनों के क्या है, पैरेलल है। ओके, और इस लाइन का इक्वेशन अपन को फाइंड आउट करना है। तो आप तो ये देखो कि इस वॉल, ये वाला जो प्लेन है, ये जो दीवार है, ये प्लेन है, इसका नॉर्मल वेक्टर इधर आएगा। ठीक है बच्चों, और इस फ्लोर का नॉर्मल वेक्टर इधर आएगा बच्चों, क्लियर है। ओके, समझ में आ गया होगा। दिस वन इज n1 वेक्टर एंड दिस वन इज n2 वेक्टर, क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, तो अब इन n1 और n2 का यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट करें, ध्यान से देखना, n1 वेक्टर और n2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों के एक परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, जो वेक्टर 100% इस लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, जैसे एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, शायद उससे समझ में आ जाए आपको। मान लीजिए अपने पास ये प्लेन है, ओके, वी हैव दीज टू प्लेन्स। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास एक पैरेलल लाइन है ये वाली। ठीक है, प्लेन से नहीं पास हो रही है ये लाइन, इन दोनों प्लेन्स के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब बच्चों इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो ऐसे आएगा, n1 वेक्टर। ठीक है, और इस वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर आएगा, n2 वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों का यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो वेक्टर आएगा दैट विल बी पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, सो लेट अस टेक व्हाट वी कैन राइट हियर, दैट सिंस, अच्छा पैरेलल वाला जो वेक्टर है उसे अपन क्या बोलेंगे, बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे हियर बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर, यानी कि दोनों प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर का क्या करना अपन को, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे b वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर। तो ये हो गया i कैप, j कैप और k कैप, ठीक है। n1 वेक्टर आपको पता ही है प्लेन के इक्वेशन में ये n1 वेक्टर है, दिस वन इज n2 वेक्टर। अब इनके कोफिशिएंट्स उठा के लिख दो सेकेंड रो में, तो 1 -1 2, उसके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे बच्चों 3 1 एंड 1, ठीक है। सोल्व किया मैंने इसको, तो b वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, i कैप के साथ आएगा -1 -2, दैट विल बी -3i कैप, फिर आएगा 1 -6, दैट विल बी +5j कैप हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है, क्योंकि -j कैप ऑलरेडी इसमें रहता है फॉर्मूले में, ठीक है। k कैप के साथ क्या आएगा 1 + 3, दैट विल बी 4k कैप, ठीक है। सो दिस वन इज b वेक्टर, ये क्या हो गया बच्चों, b वेक्टर, और ये वैल्यू अपन वहाँ पे रख देंगे। तो हैंस इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी r वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस lambda टाइम्स b वेक्टर, एंड b वेक्टर इज हियर -3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। क्लियर है बच्चों? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक। अच्छा, इसको करने का एक तरीका और हो सकता था, मेथड सेकंड बोल सकते हैं इसको अपन बच्चों, ठीक है। वो ये है कि b वेक्टर को आपने कुछ मान लिया, जैसे मान लिया ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, ये एक b वेक्टर है, ठीक है बच्चों। अब सिंस दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस प्लेन, ठीक है। अब लाइन और प्लेन यदि पैरेलल होते हैं तो जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा वो लाइन पे क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर। तो अपन यहाँ से दो कंडीशंस बना सकते थे। पहली तो ये b डॉट n1 वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि b वेक्टर और n1 वेक्टर दोनों क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0। ऐसे b डॉट n2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो यहाँ से इस ABC में दो इक्वेशंस बनते हैं बच्चों। इन ABC वी विल गेट 2 इक्वेशंस, ठीक है। ओके, उनको सोल्व करते तो अपने पास एग्जैक्ट ABC का वैल्यू तो नहीं आता, लेकिन ABC का रेशियो आ जाता, ठीक है बच्चों। और वो रेशियो कितना आता, -3 5 एंड 4, ठीक है। तो वो अपन b वेक्टर की जगह पुट कर देते। क्लियर है? तो ऐसा अपन ने प्रीवियस वीडियो में किया है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट कंप्लीट। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3। Okay, let us discuss question number 3. It is very easy question. Find the coordinates of the point where the line through this point and this point crosses this plane. ठीक है बच्चों, तो ये बोल रखा है इसने। देखिए मैं डायग्राम से इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि मान लीजिए प्लेन है बच्चों, दिस वन इज प्लेन एंड इट्स इक्वेशन इज 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7। ये इसका इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब एक लाइन है जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है। क्लियर है बच्चों? किस किस से, 5 1 6 और 3 4 1 से। तो एक लाइन बना देते हैं अपन। सपोज दिस इज द लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट है 5 1 6 और सपोज दिस पॉइंट इज 3 4 1, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट से ये लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। और वो ऑलरेडी इस प्लेन को भी क्या कर रही है बच्चों, इंटरसेक्ट कर रही है। तो अपन को उसी पॉइंट के क्या फाइंड आउट करने हैं, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस पॉइंट क्रॉसेज द प्लेन। तो ये लाइन इस प्लेन को कहाँ पे क्रॉस कर रही है, इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। इस पॉइंट को मैंने P मान लिया, तो अपन को P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं बच्चों, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने का क्वेश्चन हो गया, किस किस का, लाइन का और प्लेन का, ठीक है बच्चों। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा, ये कोई मिड पॉइंट नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, कंफ्यूज नहीं हो इसके लिए मैं इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूँ। ओके, मान लीजिए ये पॉइंट B है ना, फिर बच्चे बोलेंगे कि सर
क्या ये दोनों पॉइंट प्लेन के दोनों साइड में या एक ही साइड में, ठीक है। तो वो भी अपन को पता नहीं बच्चों कौन से साइड में, ठीक है। पर ये पता है कि लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट से यदि लाइन पास हो रही है बच्चों, तो अपन लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यदि इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है तो आपको प्लेन की इक्वेशन भी चाहिए और लाइन की इक्वेशन भी चाहिए। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू points A that is 5, 1, 6 and point B that is 3, 4 and 1, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, x माइनस x1 इज 5, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, पढ़ा अपन ने 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, सिमिलरली z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा x माइनस 5 ओवर x2 माइनस x1, इट मीन्स 5 माइनस 3 दैट विल बी 2 इज इक्वल्स टू, सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस 1, y माइनस y माइनस 1 ओवर y2 माइनस, सॉरी अपने कुछ गलती कर दी है इसमें, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस, ये -2 आएगा, ठीक है, क्योंकि अपन इसको x1 y1 और z1 मान रहे हैं, ठीक है बच्चों। फिर आएगा y माइनस 1 ओवर y2 माइनस y1 दैट विल बी 3 इज इक्वल्स टू z माइनस 6 ओवर 1 माइनस 6 दैट विल बी -5, क्लियर है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। जनरल, अब इस पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, अपन को जनरल पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए अपन जनरल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, उस पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाते हैं, वहाँ से लेमडा का वैल्यू आता है, वो लेमडा का वैल्यू वापस से इस पॉइंट में पुट करते हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे अपन यहाँ पे जनरल पॉइंट ऑन लाइन ए बी, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को इक्वेट किया तो वहाँ से x का वैल्यू आएगा, ओके बच्चों। तो क्या आ जाएगा x का वैल्यू -2 लेमडा और ये उधर शिफ्ट होगा +5, ओके। बहुत बार किया बच्चों ये, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रीवियस वीडियो आप जाके देखोगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। फिर इस वाले को अपन ने इसके इक्वेट किया तो दैट विल बी 3 लेमडा + 1, फिर आ जाएगा -5 लेमडा और +6, ठीक है बच्चों। और इस पॉइंट को मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, P, क्लियर है। नाउ फॉर इंटरसेक्शन, मतलब ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करे पॉइंट P पे, उसके लिए P पॉइंट प्लेन पे लाई करना चाहिए, ठीक है। तो वही लिख रहा हूँ मैं, नाउ फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट P शुड बी ऑन प्लेन, ओके बच्चों। तो इसको प्लेन में सेटिस्फाई करवा दो, दैट विल बी 2 इंटू, प्लेन की इक्वेशन क्या है बच्चों, आई एम राइटिंग इट अगेन, दैट इज 2x + y + z इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो हो जाएगा 2 इंटू x की वैल्यू कितनी, -2 लेमडा +5, ठीक है, प्लस y दैट विल बी 3 लेमडा +1 प्लस z दैट विल बी -5 लेमडा +6 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 7, ओके। तो फ्रॉम हियर -4 लेमडा +10 +3 लेमडा +1 -5 लेमडा +6 इज इक्वल्स टू 7। लेमडा के टर्म्स को अपन क्लब करेंगे तो दिस विल बी -9 लेमडा +3 लेमडा -6 लेमडा, ओके, प्लस 10 + 1 11 + 6 दैट इज 18, नो सॉरी 17, ओके बच्चों, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 7। तो फ्रॉम हियर यहाँ पे लिख रहे हैं अपन -6 लेमडा इज इक्वल्स टू -10, तो यहाँ से जो लेमडा का वैल्यू आएगा बच्चों दैट विल बी 5/3, फाइन। और ये जो लेमडा का वैल्यू है वो कहाँ पे डाल देंगे अपन बच्चों, इस जनरल पॉइंट में, दैट विल बी इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हैंस इंटरसेक्शन पॉइंट P that will be -2 into lambda that is 5/3
प्लस में 5 कोमा 3 इंटू 5/3 प्लस 1 कोमा माइनस 5 इंटू 5/3 और प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों 6। फाइन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों फाइनली। सो पॉइंट P एज देखो ये हो जाएगा 15 माइनस 10 दैट इज 5/3 कोमा 6 ओके, एटीन माइनस 25 माइनस 7/3 ओके बच्चों। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे लाइन इस प्लेन को क्या कर रही है बच्चों, क्रॉस कर रही है। ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक है तो वो आप खुद से ठीक कर सकते हैं। ओके, बाकी कॉन्सेप्ट इसमें यही यूज होना है। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। Okay students, let us discuss question number 4. This will be the last question of this video. Show that this line and this line are coplanar. Okay. So coplanar का मैंने आपको एक कंडीशन लिखवाया था when we are studying shortest distance between two skew lines. Okay. तो सबसे पहले अपन लिखेंगे two lines r vector is equals to a1 vector plus lambda b1 vector and r vector is equals to a2 vector plus mu b2 vector are coplanar if condition is उनके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या करना है बच्चों, 0। तो वहाँ से कंडीशन आएगी a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ये कोप्लेनरिटी का कंडीशन भी होता है और दो लाइन के इंटरसेक्टिंग कंडीशन भी होती है। ठीक है ना, मतलब दो लाइन इंटरसेक्ट कब करेंगी तो ये कंडीशन मतलब इस लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल, और वो कोप्लेनर भी होंगी यदि यही सेम कंडीशन उसमें अप्लाई होती है। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल तो दोनों लाइंस की इक्वेशन अपन को किस फॉर्म में दे रखी है, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है। तो बच्चों उसमें से अपन को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, a1 चाहिए, a2 चाहिए, b1 चाहिए और b2 चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए लाइन L1 मान लिया मैंने इस लाइन को। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन है, इसमें ये x y z तो बच्चों वेरिएबल है। ठीक है, उसके अलावा ये सारी चीज़ें क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा मेरे को, x माइनस x1 ओवर a इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर b इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर c। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, x माइनस, ठीक है बच्चों, माइनस बाहर लिया इन दोनों से, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, a माइनस डी। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक है, अपोन में क्या चल रहा है, अल्फा माइनस डेल्टा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस a ओवर अल्फा इज इक्वल्स टू z। यहाँ से भी क्या कॉमन लेना पड़ेगा बच्चों, माइनस, अंदर क्या बचेगा, a प्लस डी ओवर अल्फा प्लस डेल्टा। ठीक, सिमिलरली अपन लाइन 2 की इक्वेशन को भी सही से लिख लेते हैं। तो इसी तरीके से लिखेंगे बच्चों, दैट विल बी x माइनस बी माइनस सी ओवर बीटा माइनस गामा इज इक्वल्स टू y माइनस a ओवर अल्फा, सॉरी वी आर राइटिंग अगेन दिस इक्वेशन, वो लिखना ना अपन को, दैट विल बी y माइनस बी ओवर बीटा इज इक्वल्स टू z माइनस बी प्लस सी ओवर बीटा प्लस गामा। क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, अब इस लाइन में जो गिवन पॉइंट होता है दैट इज रिटन हियर x1 y1 z1, तो इस वाली लाइन में गिवन पॉइंट क्या होगा बच्चों, दिस वन इज वैल्यू ऑफ x1 y1 एंड z1। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से अपन यदि a1 वेक्टर की बात करें तो a1 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, क्या जाएगा बताओ, यहाँ से a माइनस डी इंटू आई कैप प्लस a जे कैप प्लस a प्लस डी इंटू के कैप। फाइन, सिमिलरली अपन b1 वेक्टर की बात करें तो यहाँ से b1 वेक्टर क्या होगा, दिस डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर, दैट विल बी अल्फा माइनस डेल्टा इंटू आई कैप प्लस अल्फा जे कैप
प्लस एल्फा प्लस डेल्टा इंटू के कैप। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली यहाँ पे A2 वेक्टर की बात करो आप, तो A2 वेक्टर क्या हो जाएगा, सेकेंड लाइन से देख के बताओ। दैट विल बी माइनस सी इंटू आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी प्लस सी इंटू के कैप। फाइन। और B2 वेक्टर क्या आ जाएगा बच्चों अपने पास, B2 वेक्टर विल बी बीटा माइनस गामा इंटू आई कैप प्लस बीटा इंटू जे कैप प्लस बीटा प्लस गामा इंटू के कैप। दिस वन इज B2 वेक्टर। क्लियर है बच्चों? अब सिंस वी हैव टू प्रूव दैट दीज टू लाइंस आर कोप्लेनर, सो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे अपन, और वो किसके इक्वल आ जाना चाहिए, 0 के इक्वल। ठीक है, सो आई एम इरेजिंग इट। अच्छा बच्चों, इस लेफ्ट हैंड साइड को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कंडीशन को ध्यान से देखना। ओके, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A2 माइनस A1 B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब STP कैसे निकालते हैं, ये 3 वेक्टर हैं, तीनों के कोफिशिएंट अपन डिटर्मिनेंट के रो वाइज लिखते हैं। क्लियर है बच्चों? तो वही करना है अपन को यहाँ पे। लेकिन एक तो B1 वेक्टर चाहिए, एक B2 वेक्टर, वो तो डायरेक्टली पढ़े हैं। एक क्या चाहिए अपन को, A2 माइनस A1, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो A2 को A1 में से सब्ट्रैक्ट करो, तो आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ पे तो क्या B माइनस सी, और यहाँ पे क्या बच्चों A माइनस डी, तो ये क्या बचेगा B माइनस सी माइनस A प्लस डी हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, आप करके देखना। क्लियर है? प्लस वहाँ से आ जाएगा B माइनस A इंटू जे कैप, और फिर आ जाएगा B प्लस सी माइनस A माइनस डी इंटू के कैप। दिस वन इज A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। फाइन। ओके, चलिए अब ये कंडीशन लगाते हैं, तो यहाँ से लिख देंगे हैंस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A2 माइनस A1 B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू मेक अ डिटर्मिनेंट। सबसे पहले अपन को इसके कोफिशिएंट लिखने हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, पहला कोफिशिएंट B माइनस सी माइनस A प्लस डी। ठीक है, ओके, फिर आ जाएगा यहाँ पे B माइनस A, फिर आ जाएगा B प्लस सी माइनस A माइनस डी। क्लियर? फाइन। अब B1 वेक्टर के कोफिशिएंट लिखो, तो 2000 B माइनस सी B एंड B प्लस सी। सिमिलरली B2 वेक्टर के लिखो, दोज विल बी बीटा माइनस गामा बीटा एंड बीटा प्लस गामा। आई थिंक यू गोट माई पॉइंट। ओके, अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना बच्चों, तो इसका यदि एक्सपांसन डायरेक्टली करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी सोचते हैं बच्चों। अपन देखो, अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दिस वन इज B माइनस सी एंड दिस वन इज B प्लस सी। तो यदि इस कॉलम 3 को अपन इस कॉलम 1 में ऐड कर देते हैं तो C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा बच्चों, 2B। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से भी गामा से गामा कैंसिल आउट होकर बीटा बचेगा। तो अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, C1 कॉलम 1 को लिख रहे हैं अपन कॉलम 1 प्लस कॉलम 3। ओके, अब मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। तो लिखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा बच्चों, कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 करके देखो आप, दिस प्लस दिस, तो यहाँ B प्लस बी कितना हो जाएगा, 2B। आगे बढ़ो, माइनस सी प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस ए माइनस 2A। फाइन, और D कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो C कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे 2B बचेगा बच्चों। फिर सिमिलरली यहाँ पे 2 बीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा अपने पास B माइनस A B एंड बीटा, और यहाँ पे सेम कॉलम वापस रिपीट कर देंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्या किया बच्चों मैंने यहाँ पे, इस कॉलम 1 से 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेते हैं आप देखो, यहाँ से B माइनस A बचेगा, यहाँ से B और यहाँ से बीटा। ठीक है, फिर B माइनस A B बीटा, और यहाँ से B प्लस सी माइनस A माइनस डी, B प्लस सी बीटा प्लस गामा। क्लियर? नाउ यू कैन सी दैट कॉलम 1 एंड कॉलम 2 बोथ आर आइडेंटिकल, सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, सो लिख देते हैं यहाँ पे, सिंस कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल,
तो ये दोनों आइडेंटिकल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, हेंस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, B1 वेक्टर, B2 वेक्टर, STP ऑफ दीज 3 वेक्टर्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास, 0। तो हेंस लाइंस आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब आप जानते ही हो कि दोनों लाइंस एक सेम प्लेन में लाई कर रही है। ओके बच्चों, तो ये भी एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो मेरे को जो जो क्वेश्चन लगे कि करवाने चाहिए वो मैंने करवा दिए बच्चों आपको, ठीक है। आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर लिख के भेजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड वेक्टर बोथ द चैप्टर्स, ठीक है, विच आर ऑलरेडी कंप्लीटेड, ओके, फ्रॉम माई साइड। मेरी तरफ से ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आप एक्सरसाइज कीजिए, ओके, और कोई भी बुक बनाएंगे, RD शर्मा, NCERT, जो भी आप प्रीफर करते हो, ओके। और कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यदि वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, ओके। थैंक यू।